खुशामदीद। मैं हूँ मोहम्मद सलीम खोजावाडिया और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लबे लुबाब में सेगमेंट हैरत गदा, जहाँ हकीकत अफसाने से भी ज़्यादा अजीब होती है। वाइयों से डरता हूँ जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। दोस्तों, आपने फिल्म वादा जो 1957 में सबिहा खानम और संतोष कुमार की एक सुपर हिट फिल्म थी, उसका ये वो गाना सुना है जिस एक गाने की वजह से ये फिल्म जो थी अपने दौर की कामयाब तरीन फिल्म बनी थी। लेकिन इस एक गाने की जो तारीख है वो इंतहाई मुनफरिद है और पाकिस्तान की फिल्मी तारीख में इस एक गाने की जो तारीख इस हवाले से भी मुनफरिद है कि ये एक ही गाना ऐसा है जो इस गुलकार ने गाया और उसके बाद कोई ऐसा गाना फिल्म में नहीं गाया जिसके बाद उन्हें मकबूलियत हासिल हो जाती, क्योंकि ऐसा सानिहा रूनुमा हुआ था जिसके बाद उनकी गैरत ने यह गवारा नहीं किया था कि वो पाकिस्तानी फिल्मों में दोबारा से गाने गाएं। ये गुलकार कौन थे ये मैं अभी आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये फिल्म वादा जो थी WZ अहमद की फिल्म थी, जो अभी इंडिया से पाकिस्तान वापस आए थे और उन्होंने अपनी सबसे पहली फिल्म बनाई थी। आपको सबसे मज़ेदार जो मैं बात बताने लगा हूं, ये बहुत कम लोगों को इस बात का इल्म है कि WZ अहमद जो पाकिस्तान में आए तो उन्होंने अपनी प्रोडक्शन में फिल्म वादा जो बनाने की जो कोशिश की थी बड़ी कामयाब रही। लेकिन उनके साथ एक और भी प्रोड्यूसर थे, मियाँ एहसान। मियाँ एहसान कौन थे? दिलीप कुमार साहब के ससुर यानी कि सायरा बानो के वालिद, जो अपने बीवी और बेटी को इंडिया छोड़कर पाकिस्तान आ गए थे और फिर यहीं पर उन्होंने फिल्में भी बनाई, कारोबार भी बनाया और फिर यहीं रहकर उन्होंने तरक्की की थी। लेकिन वो मंजर आम पर नहीं आया करते थे। फिल्म वादा के अंदर जो एक नया गुलकार जो मुतारफ करवाया गया था रशीद अत्रे साहब ने, उनसे ये गाना जो अभी आपने जिस गाने का क्लिप आपने शुरू में सुना है, और पाकिस्तान की फिल्मों की तारीख में इस गाने को हमेशा इस हवाले से पजीराई रही है। इस एक गाने ने इस फिल्म की कामयाबी में अहम तरीन किरदार अदा किया था, क्योंकि संतोष कुमार साहब ने इसको जिस तरीके से इस पर एक्टिंग की थी और इसको फिल्माया गया था, ये अपने दौर का एक सुपर डुपर गाना जो बन गया था। इसको गाने वाले थे शराफत अली खान। शराफत अली खान का नाम जो है आपने बहुत कम सुना होगा, इनको मंजर आम पर भी आपने बहुत कम आते हुए देखा होगा। लेकिन उनका ये जो गाना है ये बहुत सारे गुलकारों ने अपने नाम से भी इसको गाने की कोशिश की है और बहुत सारी महफिलों के अंदर जिस बड़े गुलकार ने भी गाया, यही बात क्यास की जाती रही है कि ये गाना दरअसल उन्होंने ही गाया है, जबकि इसके असली गाने वाले शराफत अली खान थे। शराफत अली खान का जो घराना कोई गायकी का घराना नहीं था, बल्कि उनके वालिद जो थे एक हकीम थे और बड़े पढ़े लिखे और बड़े मजहबी घराने से उनका ताल्लुक था। अब मैं आपको बताऊं कि शराफत अली खान साहब के बारे में बहुत कम लिखा गया है, उनके बारे में बहुत कम बात की गई है। लेकिन ये एक ऐसे गैरतमंद और इंतहाई पढ़े लिखे गुलकार थे जिन्होंने सिर्फ एक गाना गाने के बाद जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फिल्म को कामयाबी से हमकिनार किया था। लेकिन इसी एक गाने के बाद उन्होंने फिल्मों से नाता तोड़ लिया था। शराफत अली खान ने MSc केमिस्ट्री की थी अलीगढ़ कॉलेज से। अलीगढ़ कॉलेज जो था वो पाकिस्तान बनाने वालों की तहरीक का एक बहुत बड़ा गढ़ था, इसलिए उनकी रगों में वो एक ऐसा हरारकी वाला खून था कि वो पाकिस्तान की बात करते थे। शराफत अली खान की पाकिस्तान से मोहब्बत का सबूत ये बात है कि उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को, अपने माँ बाप को इंडिया में छोड़ दिया और 1948 में वो पाकिस्तान आ गए थे और यहीं पर आके उन्होंने अपना जो कारोबार शुरू किया, अपनी नौकरी शुरू की और यहीं पर आकर अपनी किस्मत आजमाई की थी। लेकिन 1954 में वो जब अपने वालिदैन से मिलने के लिए इंडिया में गए तो वहाँ उनकी उस दौर के सबसे बड़े जो डायरेक्टर जो थे सोहराब मोदी साहब से मुलाकात हो, जो उस दौर में मिर्ज़ा गालिब पर फिल्म बना रहे थे। उनकी जब शराफत अली खान साहब से बातचीत हुई और वो अच्छी तरह उनको जानते थे, क्योंकि शराफत अली खान जब इंडिया में थे, जब अभी पाकिस्तान नहीं बना था, तो अलीगढ़ में ही वो पढ़ाई के दौरान जब मौसीकी भी सीखा करते थे और उनके घर वाले उनकी मुखालफत भी किया करते थे, तो उन्होंने A ग्रेड मौसीकार और गुलकार के तौर पर ऑल इंडिया रेडियो पर नौकरी भी की थी और वहाँ पर अपनी मौसीकी से वो दिल भी बहलाया करते थे और बहुत बड़े असातिज़ा जो थे वो उनके फ़न को तस्लीम किया करते थे। सोहराब मोदी ने जब उनके गाने सुने तो उन्होंने फिल्म मिर्ज़ा गालिब के लिए भी उनकी आवाज़ में एक गज़ल जो थी वो कंपोज करवाई और रिकॉर्ड की थी। शराफत अली खान साहब बुनियादी तौर पर बहुत एक शरीफ इंसान थे और गुस्सा बहुत कम किया करते थे, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं था। 6 फुट से ऊंचा लंबा उनका कद था, इंतहाई खूबसूरत और वजीर इंसान थे, गैरतमंद इंसान थे। पाकिस्तानी फिल्म जब वादा में उनको लिया गया WZ अहमद की फिल्म में,
तो रशीद अत्रे साहब ने उनसे ये गाना गवाया। एक और गाना भी उन्होंने कौसर परवीन के साथ उनसे गवाया। एक और फिल्म में रशीद अत्रे साहब ने सज्जाद अली से सारे गाने गवाने, जो उस फिल्म में जो रिहर्सल कराना शुरू। शराफत अली खान जब उस फिल्म के गानों की रिहर्सल के लिए वहां गए, बल्कि एक गाने की उन्होंने रिहर्सल मुकम्मल भी करा दी थी और उसका गाना भी रिकॉर्ड करवा दिया था, लेकिन तो दूसरे गाने की रिहर्सल के लिए जब वो स्टूडियो में गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ सलीम रज़ा भी उसी गाने की रिहर्सल कर रहे हैं जिसकी रिहर्सल करने के लिए वो आए हैं। उन्होंने रशीद अत्रे साहब से पूछा कि सलीम रज़ा इस गाने की रिहर्सल क्यों कर रहे हैं, तो रशीद अत्रे कहने लगे, मैं समझता हूँ कि आपसे बेहतर जो है सलीम रज़ा ये गाना गा सकते हैं। शराफत अली खान साहब के लिए यह सुनना और ये इस बात को गवारा करना बहुत मुश्किल था। उन्हें अपनी तौहीन लगी और वो उसी वक्त स्टूडियो से चले गए। रशीद अत्रे साहब को एहसास हो गया कि उनसे गलती हो गई है। ये वो दौर था कि शराफत अली खान साहब उस वक्त भी पाकिस्तान का रेडियो स्टेशन जो था उसके एक ग्रेड जो थे वो गुलकार भी थे, उसके बन चुके थे और उनके गाने जो थे बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ करते थे, उनकी गज़लें बड़ी मशहूर हुआ करती थी जो गैर फिल्मी थी। अब रशीद अत्रे साहब को इस बात का तो एहसास हुआ, उसके बाद उन्होंने उनके पीछे लोग भी दौड़ाए, उनकी मिन्नतें भी की गई, लेकिन शराफत अली खान साहब ने उसी दिन कह दिया कि मैं फिल्मों में गाने बिल्कुल नहीं गाऊंगा। और यहीं से फिर उन्होंने टर्न लिया, वो कराची शिफ्ट हो गए और वहाँ उन्होंने रेडियो पाकिस्तान के साथ अपना नाता जोड़ लिया। शराफत अली खान साहब के हवाले से आपको मैं ये भी बात बता दूं कि इतना खूबसूरत गाना गाने वाले को पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री से जो मायूसी हुई और वहाँ के लोगों से जो मायूसी हुई, इसके बावजूद उन्होंने अपने हुनर को जो तो कायम दायम रखा। इसका ये आलम था कि पाकिस्तान के जितने बड़े ब्यूरोक्रेट थे, गवर्नर जनरल, जितने भी सियासतदान थे, वो शराफत अली खान साहब के साथ मिला करते थे, उनके साथ उनकी दोस्ती का भरम हुआ करता था। लेकिन शराफत अली खान साहब कभी किसी को अपने ज़ाती काम के लिए कोई बात नहीं कहा करते थे, हालांकि वो उनकी महफिलों में जाया करते थे। शराफत अली खान साहब के हवाले से आपको एक बड़ी मज़ेदार मैं बात बता दूं कि ये पाकिस्तान के पहले गुलकार और मौसीकार भी थे जो आधा घंटा पहले लाइव रेडियो पर गज़लें कंपोज करके गाया करते थे। और वो जैसे ही वो रेडियो स्टेशन जाया करते थे, आधा घंटा पहले प्रोग्राम से वो अपने मौसीकारों से कहते थे तुम कोई भी धुन छेड़ दो। जब वो कोई धुन छेड़ देते तो उसी धुन पर वो कोई गज़ल कंपोज करते और फिर लाइव जो थी वो गज़ल सुनाया करते थे। शराफत अली खान साहब के दौर में गज़लों की जो तरवीज है, जो गायकी का जो अंदाज़ था, वो बहुत अरूज पर पहुंचा। शराफत अली खान साहब के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बता दूं कि ये वो बहुत बड़े शिकारी थे। 1940 में उन्होंने अपने एक अजीज़ के साथ शेर का शिकार भी किया था और फिर एक और पागल होने वाले एक बहुत खूनख्वार हाथी का भी उन्होंने अपनी बंदूक से शिकार किया। वो इतने दलेर और जुर्रतमंद इंसान थे कि उन्होंने गायकी के मैदान में भी अपना नाम बनवाया, लेकिन गैरत की वजह से वो पाकिस्तानी की फिल्मों को छोड़ गए। जब तेरे शहर से गुजरता हूँ।